नमस्ते दोस्तों। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस दिसंबर 2024 में पूछे गए थे। स्टेप बाय स्टेप इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। लेट्स बिगिन। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स वन नंबर इज रॉन्ग इन द सीरीज। तो ये नंबर सीरीज में एक नंबर गलत है और हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। हियर आर द ऑप्शंस। लेट्स अंडरस्टैंड इसमें लॉजिक कौन सा यूज किया है। तो प्रीवियस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें से हम एक इवन नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। डिक्रीजिंग इवन नंबर क्यों लिखा है? क्योंकि इवन नंबर जो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे वो सेम नहीं रहेगा, वो कम होता जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले है 864, 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 432 माइनस 12, तो हमें मिल जाएगा सेकेंड नंबर दैट इज 420। 420 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 210 माइनस 10, इवन नंबर हमने यहाँ पर देखिए डिक्रीज कर दिया, तो हमें मिल गया 200। 200 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 100 माइनस 8, तो आंसर आना चाहिए 92, बट हमें दिया है 96, सो दिस इज द रॉन्ग नंबर। बाकी नंबर्स भी चेक कर लेते हैं। 92 डिवाइड 2 इज 46 माइनस 6 40। 40 divide 2 is 20 minus 4 16, and 16 divide 2 is 8 minus 2, तो हमें मिल गया 6। तो बाकी सारे नंबर्स करेक्ट हैं, ओनली 96 इज इनकरेक्ट, और वो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। The difference between compound and simple interest on a certain sum of money at the interest rate of 10% per annum for 1.5 years is 183। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है, दैट इज 183। पी जो प्रिंसिपल सम है वो हमें पता नहीं है। रेट इज 10% एंड टाइम इज 1.5 ईयर्स, बट द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ईयरली उसे कंपाउंड नहीं करना है, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। व्हाट इज द सम ऑफ मनी? तो हमें पी फाइंड करना है फ्रॉम द डिफरेंस गिवन। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट ढूंढते हैं। तो P हमें पता नहीं है, N इज 1.5 ईयर्स एंड रेट इज 10%। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे PNR अपॉन 100, तो हमें मिलेगा 1.5 इंटू 10 इंटू पी डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 0.15 p। इसे हम याद रख लेंगे, साइड में लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट इज 0.15 p। अभी रेट जो है वो पर एनम का दिया है 10%, और टाइम है 1.5 ईयर्स। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली फाइंड करना है, ठीक है। तो रेट हो जाएगा हाफ, दैट इज 5%, एंड टाइम बिकम्स n इक्वल्स टू 3, क्योंकि 1.5 ईयर्स मतलब 18 मंथ्स, एंड 18 मंथ्स मीन्स 6 प्लस 6 प्लस 6, ओके 3 हाफ ईयर्स, तो n हो गया 3। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने के लिए हमें P, तो P ही लिखेंगे, पता नहीं है, N इज 3 एंड R इज 5%। अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N। तो P इंटू 1 प्लस R कितना था? 5, तो 5 बाय 100 टू द पावर 3। A इज इक्वल टू P इंटू 1.05 का क्यूब। अब 1.05 का क्यूब आप अगर याद रख लेते हैं तो ये आपको एग्जाम्स में काम आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी ये नंबर कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। ओके 1.05 का क्यूब है 1.157625। इतना बड़ा नंबर क्यों लिया है? क्योंकि इससे हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा जो ऑप्शन में है। ओके इसे याद कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब निकालेंगे, अमाउंट माइनस पी, दैट इज 1.157625 पी माइनस 1 पी, तो 0.157625 पी। अब डिफरेंस को यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज 183, 0.157625 p माइनस 0.15 p दैट इज 183, तो 0.007625 p इज इक्वल टू 183, p इज इक्वल टू 183 को डिवाइड कर देंगे 0.007625 से। ओके अब इसे मैंने 25 की टेबल लगाकर कट किया है, आप बड़े नंबर की टेबल लगाकर भी डायरेक्टली कट कर सकते हैं। सो वी गेट 3 into 8000 which equals to 24,000, that is option B।
ये मैंने एकदम सिंपल लॉजिक से सॉल्व किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की कई सारी ट्रिक्स भी होती है, बट आई फाइंड दैट वेरी कंफ्यूजिंग। तो ये एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें ज़रूर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट आंसर हमेशा सही आएगा, परफेक्ट आएगा। और आप कोई भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आप इतना बेसिक कैलकुलेशन तो ईजिली कर पाएंगे। ओके, वीडियो पॉज करके आप खुद से इसे सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। So the following table gives the percentage distribution of population of 5 states on the basis of poverty line and also on the basis of gender. तो हमें इस टेबल में क्या दिया गया है, 5 स्टेट्स का डेटा, ABCDE वो स्टेट्स हैं। परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन दिया है फर्स्ट कॉलम में, और नेक्स्ट हमें टोटल पॉपुलेशन में से मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है, अलग से दिया गया है फॉर BPL बिलो पॉवर्टी लाइन एंड APL अबव पॉवर्टी लाइन। हमें क्या ढूंढना है? सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल्स अबव द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट डी? स्टेट डी में APL अबव पॉवर्टी लाइन में कितनी फीमेल्स आएंगी वो फाइंड करना है। इट इज नोन दैट द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डी इज 7 मिलियन, और स्टेट डी की पॉपुलेशन 7 मिलियन हमें गिवन है। तो बाकी सब डेटा को भूलकर हमें सिर्फ डी के डेटा को फोकस करना है। ओके, तो पॉपुलेशन कितनी है स्टेट डी की? 7 मिलियन। 1 मिलियन इज 10 lakhs, सो 7 मिलियन इज 70 lakhs। पॉपुलेशन परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन हमें दिया गया है, स्टेट डी का परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन इज 19। तो पॉपुलेशन परसेंटेज अबव पॉवर्टी लाइन कितना होगा? 100 माइनस 19, दैट इज 81%। इसे नंबर में कैसे लिखेंगे? तो 81 अपॉन 100 इंटू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डी, दैट इज 70 लाख। इसे हम अभी कट नहीं करेंगे, एज इट इज हम यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन में। तो पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन हम देखेंगे अभी। क्यों? क्योंकि हमें पूछा गया है नंबर ऑफ फीमेल्स विच आर अबव पॉवर्टी लाइन। ओके, उसमें रेशियो क्या है मेल और फीमेल का? 4:3। तो फीमेल में 3 है, तो नंबर ऑफ फीमेल्स ढूंढने के लिए 3/7, क्योंकि 4 + 3 7 होता है, और फीमेल्स का जो रेशियो है वो दैट इज 4:3 हमें यूज करना है। 3/7 इंटू टोटल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन, जो हमने इसके पहले वाली स्लाइड में ढूंढी थी, 81 अपॉन 100 इंटू 70 लाख। अब देखिए 7 से इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, एंड वी गेट अवर आंसर 24,30,000। अब क्योंकि क्वेश्चन में मिलियन में पूछा है, तो हम इसे भी मिलियन में कन्वर्ट कर देंगे। वी गेट 2.43 मिलियन। याद रखिए 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs, मतलब कि 6 zeros। तो देखते हैं क्या हमारा आंसर है यहाँ पर। यस, इट्स ऑप्शन बी, 2.43 मिलियन। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन डेटा हमें सिर्फ देखिए स्टेट डी का ही कंसिडर करना था। ओके, द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इज गिवन बिलो। तो हमें कॉलेज के स्टूडेंट्स के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। मेंबर्स ऑफ क्रिकेट क्लब ओनली, सिर्फ क्रिकेट क्लब के मेंबर्स हैं 5%। मेंबर्स ऑफ फुटबॉल क्लब ओनली, ये ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 15%। मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लब्स 75%। नॉन मेंबर्स, जो कोई भी क्लब के मेंबर नहीं है, वो है 40। देखिए ये 40% नहीं है, यहाँ पे 40 हमें नंबर दे दिया है डायरेक्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लब्स? तो हमें ढूंढना है, नंबर ढूंढना है, जो दोनों क्लब के मेंबर हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब ओनली एंड बोथ द क्लब्स, ये परसेंटेजेस को हम ऐड करेंगे, सो वी गेट 95%। और नॉन मेंबर्स है 40। टोटल स्टूडेंट्स हमेशा कितने होंगे? 100%। तो ये जो 40 है वो कितना स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है? द रिमेनिंग 5%। सो 5% इज इक्वल टू 40। इसे हम नोट कर लेंगे, 5% इज इक्वल टू 40। हमें क्या ढूंढना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लब्स? सो मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लब्स कितना दिया गया है? 75%। सो इफ 5% इज इक्वल टू 40,
75% इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 75 डिवाइड बाई 5 विच इक्वल्स टू 600। तो हमें नंबर मिल गया फॉर द मेंबर ऑफ बोथ द क्लब्स। देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है। यस, इट्स ऑप्शन डी, 600। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो और आप खुद सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं इसे। एंड हियर इज द सॉल्यूशन। The number of auto parts manufactured by 5 identical machines during 5 days is given below. तो टेबल में हमें 5 डेज दिए हैं, मंडे टू फ्राइडे, और मशीन्स दी हैं ABCDE। और जो नंबर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मशीन्स कितने पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। द नंबर ऑफ ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन E ऑन मंडे। तो मशीन E मंडे को कितने पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, 184। इसे लिख लेते हैं, is what percent more than the number of parts manufactured by machine C on Thursday। तो थर्सडे को मशीन सी कितने पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, 120। इसे भी लिख देते हैं। अब 184 जो है, इट इज व्हाट परसेंट मोर देन 120, ये हमें ढूंढना है। सिंपल कैलकुलेशन, 184 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि 120 से कितना ज़्यादा है वो हमें फाइंड करना है। परसेंट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 53.33%। क्या ये ऑप्शन में है? यस, इट्स ऑप्शन बी, द करेक्ट आंसर। आई होप ये सारे कैलकुलेशंस और कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जॉय ऑफ लर्निंग विद कशिश। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज कशिश थदानी साइनिंग ऑफ।